Hello, this is Rashmi Singh with you to share a few thoughts of mine and to share a point of view that I'm having these days. My point of view, which is uh, really what I felt from the bottom of my heart, is my feeling for my country, for my brothers and sisters, and for this planet Earth, for which I am very, very, very careful, and I am caring about this because I live in this place. At this place where God has kept me is really a grace for me, and it is my responsibility to take care of all the things which God has given in my hand. Caringness. Caringness is a nature of man. Caringness एक ऐसी प्रकृति है, प्रवृत्ति है जो हर मनुष्य में होती है और होनी चाहिए। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक प्रियो पढ़ते हैं, वहाँ पर आदम को ये बाय वर्च्यू परमेश्वर की ओर से प्राप्त था अधिकार कि वो केवल अधिकार ही ना जताए, परंतु हर एक उस जीव जंतु की प्रकृति की चिंता भी करे, उनकी देखभाल भी करे, और वो देखभाल करने का जो स्वभाव हम में यानी आप में और मुझ में है, हम मनुष्यों में है विद्यमान, वो ईश्वर की तरफ से है। दिस इज़ नॉट एन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा डिफरेंस हो सकता है हमारी अपब्रिंगिंग अलग हो सकता है हमारी मेंटालिटी, हमारा नेचर दुनिया में चलते चलते कुछ बदल जाए, मगर यदि हम कभी अपने अंदर देखेंगे तो एक केयरिंगनेस हर एक उस चीज़ के लिए, कुछ लोग होते हैं वो हर किसी के लिए केयरिंग होंगे, कुछ होते हैं जो अपने ख़ास लोगों के लिए केयरिंग होते हैं, कुछ होते हैं बहुत सिर्फ अपने लिए केयरिंग होते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेरिएशंस जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सेल्फ सेंटर्ड पीपल होते हैं जो केवल सोचते हैं। अगर हम बहुत सी गृहिणियों की बात करें, बहुत से परिवारों की बात करें जो ये सोचते हैं बस मेरा कमरा साफ़ हो जाए, मेरा घर साफ़ हो जाए, मेरा रसोई साफ़ हो जाए, बाकी सब ठीक है, बाकी हम चल रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ दुनिया ख़त्म नहीं होती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी हाँ, फिर से अपनी इस प्लैनेट अर्थ के लिए। दिस इज़ द रियली अ वेरी पैथेटिक कंडीशन दैट अभी हम लोग ने आजकल डेज़ बहुत मनाए जाते हैं, हर चीज़ का एक दिवस है। अभी हमने मिट्टी दिवस मनाया, धरा दिवस मनाते हैं, और वो मिट्टी दिवस इसलिए मनाते हैं प्रियो ताकि हम मिट्टी का ख्याल करें, मगर मिट्टी को हम ऐसे समझते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है। कभी हम इमेजिन करें कि हमें थाली में जो हम खाना खाते हैं उसकी जगह, दाल की जगह पेट्रोल रखा हो कि दाल पेट्रोल के जो है वो खाइए, पीजिए, और प्लास्टिक के या थर्माकोल के टुकड़े डले हों और कहा जाए इसे आप खाइए, तो हम कैसे उसे खा सकते हैं? नहीं, दिस इज़ नॉट आवर फूड। वैसे ही प्लैनेट अर्थ जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी के कण को खाद चाहिए, नेचुरल मैन्योर चाहिए, ना कि वो प्लास्टिक के बारीक कण जो हम बड़े गर्व से प्लास्टिक को जला देते हैं, कचरे को जलाते हैं। और हर चीज़ को हमें अगर डिस्ट्रॉय करना है, सफाई करनी है, तो हमने बहुत अच्छे से अपना घर साफ़ किया और सारा कचरा लेके जला दिया, तो वो कचरा जो है प्रियो वो राख बन जाता है और हम सोचते हैं ख़त्म हो गया, मगर वो पार्टिकल्स बहुत पॉइजनस होते हैं, जो मिट्टी की एक उर्वरक शक्ति होती है जिससे वो उपजाती है फसल को, और वो उसकी एक क्वालिटी को ख़त्म करते जाती है। तभी हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के आजकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं किसान, मैन्योर्स यूज़ करते हैं, और वो सब आर्टिफिशियल होते हैं प्रियो।
और जहाँ पर हम देखते हैं इस तरह का, हम जिस आलू को भी खाते हैं, अभी मेरी एक बहुत ही खेती बाड़ी में विद्वान व्यक्ति से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जब आलू उगते हैं तो आलूओं को उगने के साथ साथ खरपतवार भी उग जाता है, और किसान अपनी थोड़ी सी सुविधा को देखने के लिए खरपतवार के ऊपर स्प्रे चला देते हैं। अपनी थोड़ी सी मेहनत को बचाने के लिए वो सारे आलू पॉइजनस हो जाते हैं जो हम खाते हैं प्रियो। तो हम ऐसे ही हम भी करते हैं। हम अपने घरों में जब कचरा जलाते हैं, हम इतना भी कोशिश नहीं करते कि प्लास्टिक कचरा अलग जमा करके उसको सूखे कचरे में फेंकवाया जाए, ताकि वो सही जगह पहुंच के रिसाइकल हो सके, या उसका सही एक उसको हम अच्छी तरीके से जैसा नियम है उसके हिसाब से हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। वरन हम सारी चीज़ों को, गीला कचरा, सूखा कचरा उठा के हम सफाई कर्मचारी के हवाले करते हैं। वो अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए उस कचरे को एक जगह पटक देते हैं 3 दिन के लिए। वहाँ मच्छर कीड़े सब व्याप्त होते हैं, और 3 दिन बाद वो जब सूख जाता है उसे हम जला देते हैं। दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक कंडीशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए पॉइज़न डेवलप कर रहे हैं, एक जहर सारे एटमॉस्फेयर में, अपनी इस मिट्टी में मिला रहे हैं। बहुत धीरे 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 एक स्लो पॉइज़न सा एक बनता जाएगा प्रियो ऐसे। और उसी तरीके से जल प्रदूषण भी होता है। जैसे हम और आप देखें, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, दिस इज़ जस्ट जैसे हम जिसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ऑफ गॉड, दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। ये ईश्वर के द्वारा दिए गए नदियाँ, समुंदर, पानी, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर और वाटरफॉल्स, और ये धरती, ज़मीन, मिट्टी, हवा, ये सब ईश्वर की ओर से हमें फ्री में मिला हुआ है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बस कंडीशन एक है, वी हैव टू केयर फॉर इट। हमको इसकी चिंता करनी चाहिए। थोड़े से लाभ के लिए हम जेनरेटर्स नहीं बदलते हैं। होटल्स होंगे बहुत बड़े बड़े, मगर वहाँ पर जेनरेटर्स कैसे चल रहे होंगे? उसमें महा का कार्बन निकल रहा होगा कि पूरी कॉलोनी में एक स्मेल ऑयल की ऐसे व्याप्त हो जाए, अगर 15 मिनट भी लाइट ना हो तो वो सोचने वाला विषय है कि हम नेचर, हम अपने पर्यावरण का कैसे हम उसके साथ फ्रेंडली हो सके। वी हैव टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द एटमॉस्फेयर, ताकि हम सब और हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। ये सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं आजकल, महामारियां हैं और ये सब है, ये सब रेडिएशंस और हर तरीके के जो पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं मनुष्य, ये उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या उसी का हम लोग के लिए ये अंजाम है। सो मे गॉड ब्लेस यू विद दिस स्मॉल मैसेज, एंड आई होप आप इसे शेयर करें, चाहे अपने विचारों में, चाहे इस वीडियो को, और इसके साथ एक संदेश पहुंचाएं सब लोगों तक कि वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली एंड केयरिंग, वी हैव टू बी वेरी केयरिंग टू आवर नेचर। हमें केयरिंग होना है और फ्रेंडली होना है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, और उसी से हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को विद ऑल द ग्रीन हम वी कैन लिव इट एंड वी कैन एंजॉय इट, और हमें सही मौसम पे सही फल, सही सब्जियां और सही समय पे वर्षा भी प्राप्त होती है उसी से। सो मे गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी।